नर्मदा विश्राम घाट पर पहली बार शनिवार को रिकॉर्ड 118 शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। इनमें कोरोना संक्रमितों के 100 शव थे, 18 शव सामान्य थे। कोरोना संक्रमितों के 100 शवों में से 66 भोपाल और 34 शव बाहर के थे। सरकार के रिकॉर्ड में शनिवार को भोपाल में सिर्फ 5 मौतें कोरोना से होना दर्ज किया गया है। उज्जैन बड़नगर मार्ग पर कार और बाइक में भिड़ंत, बाइक पर सवार पुरुष की मौके पर मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। कार चालक अनियंत्रित तरीके से चला रहा था कार। भोपाल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार चालक अपनी ससुराल रतलाम से अपने घर भोपाल जा रहा था, तभी अचानक कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत, जिसमें बाइक सवार आत्माराम की घटनास्थल पर भी मौत हो गई। वहीं कमलाबाई गंभीर रूप से घायल, जिनका इलाज उज्जैन निजी चिकित्सालय में चल रहा है। साथ ही मृतक आत्माराम का शव पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उज्जैन जिला चिकित्सालय भेजा गया, ऐसा बताया जा रहा है। उज्जैन जिले के बड़नगर के अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर योगेश भरसट द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि बड़नगर में कोविड-19 संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्हें ट्रीटमेंट की सख्त आवश्यकता है। लगातार जिले में फोन करके बेड की व्यवस्था करना, उनको ट्रीटमेंट देना व बेड के लिए बार बार कोशिश करते थे और जिले में भी बेड की व्यवस्था नहीं होती थी। इसी दिशा में हमारे द्वारा आत्मनिर्भर बड़नगर कोविड केयर के नाम से हॉस्पिटल की शुरुआत करने जा रहे हैं। अनेक शासकीय अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, जिसमें 20 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्थाएं की गई है। 1-2 दिन में 50 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। वर्तमान में जो बड़नगर में ऑक्सीजन की उपलब्धता है वह पर्याप्त नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में कलेक्टर ने कहा कि जैसे ही इंजेक्शन की उपलब्धता जिले में बढ़ेगी वैसे ही बड़नगर को ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन देंगे, लेकिन अभी जिले में भी इंजेक्शन की कमी के कारण दिक्कत आ रही है। बड़ौद नगर में झोला छाप डॉक्टर मंगल मंडल चूड़ी बाजार बड़ौद की दुकान में क्लिनिक खोलकर संदिग्ध कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं। सूचना मिलने पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बड़ौद विवेक पुवैया व बड़ौद के तहसीलदार अनिक कुशवाहा, थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार झंझोट के द्वारा क्लिनिक पर जाकर क्लिनिक को बंद करवाया गया। जब तक कोरोना चल रहा था तब तक इलाज न करने के लिए निर्देशित किया गया और कहा गया कि बिना डिग्री के आपको इलाज करने का अधिकार नहीं है। जब तक कोरोना काल चल रहा है आप इलाज न करें व अपने क्लिनिक संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें। उक्त शिकायत से रियाज लाहौरी ने एसडीएम आगर को जिला चिकित्सालय अधिकारी बरसना को अवगत कराया था। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की डेड बॉडी न देने पर परिजनों ने चिमनगंज थाने पर शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसमें मेडिकल कॉलेज स्टाफ ने पुलिस वालों पर जमकर हमला कर दिया। इसके पहले एक पुलिस अफसर को गंभीर चोट भी आई। राजधानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्निकांड में 6 कोरोना मरीजों की मौत के मामले की प्रशासनिक जांच हो रही है। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने रायपुर जिले में स्थित चिकित्सालय भवन और अस्पतालों में अग्निशमन सुरक्षा के मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। जबलपुर जिले में पदस्थ शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अब डिजिटल करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए जिला स्तर पर काम हो रहा है। अब विभाग को बार बार विभिन्न संकुलों से सूची नहीं मांगनी होगी। साथ ही शिक्षकों को क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन निर्धारण जैसे जुड़ी अन्य समस्याओं को हल करने में भी आसानी होगी। जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से सूची को तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जल्द से जल्द इसे पूरा करने की कवायद की जा रही है। बैतूल के सोलर विलेज में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं आया। ग्रामीणों ने खुद लगाया था जनता कर्फ्यू। सीएम ने भी इसकी जमकर तारीफ की। एमपी में बैतूल जिले का सोलर विलेज बाचा कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक अछूता है। संक्रमण से बचाव के लिए ग्रामीणों ने खुद ही जनता कर्फ्यू लगाया और बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। गांव के लोग खुद भी बाहर नहीं निकलते और जरूरी कामों के लिए 2 युवकों को जिम्मेदारी दे दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पर ग्रामीणों के प्रयासों की तारीफ की। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन दिलाए जाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जज का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में खलल डाली तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी, वो चाहे कोई भी हो। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डाली जा रही है। इस पर जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ले की बेंच काफी सख्त टिप्पणियां कर रही है। पश्चिम बंगाल के 8वें चरण में कुल 283 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 64 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। 50 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। यह जानकारी उम्मीदवारों ने खुद चुनाव आयोग को दी है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की ओर से दाखिल हलफनामा का विश्लेषण करने के बाद वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच एवं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ADR ने एक रिपोर्ट जारी की है। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर स्थित नीलकंठ हॉस्पिटल में देर रात ऑक्सीजन खत्म होने से हड़कंप मच गया। इसके बाद धीरे धीरे कुल 6 लोग तड़प कर अपनी जान गंवा बैठे।
परिजनों के मुताबिक उनके भाई को सांस की दिक्कत थी और कल तक उसकी हालत ठीक थी, लेकिन देर रात उसे सांस लेने में ज्यादा परेशानी होने लगी तो पता चला कि ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। मां शिशु के लिए कोरोना बना काल। इंदौर में वेंटिलेटर के इंतजार में गर्भ में पल रहे शिशु के साथ मां ने भी दम तोड़ दिया। हालात इतने खराब थे कि एक्टर सोनू सूद ने भी वेंटिलेटर की व्यवस्था की अपील की, लेकिन उनकी अपील भी महिला की जान नहीं बचा पाई। हेल्थ सिस्टम इस कदर चरमरा गया है कि कोरोना के अलावा भी दूसरे बीमारियों से जूझ रहे लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। शुक्रवार की देर रात वेंटिलेटर के इंतजार में 8 महीने की एक गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों से अब शमशान भी जूझ रहे हैं। सूरत शहर के शमशान में 24 घंटे शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। इस कारण लकड़ियों की कमी हो गई है। अब अंतिम संस्कार के लिए शुगर फैक्ट्रियों से गन्ने के छिलके मंगवाने पड़ रहे हैं। इन्हें लकड़ियों के बीच में भरकर शवों को जलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। कदमों की समीक्षा के लिए मीटिंग की। उन्होंने इस पर जोर दिया कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ घर और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने की तुरंत जरूरत है। इंदौर में कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में आईसीयू बेड, एसटीयू बेड के लिए अभी भी मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश शासन द्वारा ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की पूर्ति करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में अभी भी गंभीर मरीजों को बेड समय पर नहीं उपलब्ध होने के चलते उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अभी भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि बीजेपी कार्यालय में प्रतिदिन जनप्रतिनिधि बैठक करेंगे। बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, बीजेपी सांसद शंकर लालवानी, नगर शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, राजेश सोनकर, ग्रामीण बीजेपी जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। इंदौर में बढ़ते कोरोना के कारण मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए इंदौर नगर निगम द्वारा शहर में 15 शव वाहन यानी एम्बुलेंस मुक्ति वाहन की शुरुआत की है। ये एम्बुलेंस शव वाहन स्वास्थ्य कंट्रोल रूम पर मौजूद रहेगी। दरअसल जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों को परेशानी न हो, इसको देखते हुए नगर निगम द्वारा यह व्यवस्था की गई है। निगम की व्यवस्था में यह वाहन स्वास्थ्य कंट्रोल रूम पर मौजूद रहेगी, जिन्हें अस्पताल से फोन के माध्यम से वाहन को उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोग तरह तरह के उपाय करने में लगे हैं। डॉक्टर भी संक्रमण को दूर रखने के लिए फल खाने की सलाह दे रहे हैं। इसमें संतरा, मौसम्बी सहित खट्टे फल शामिल है, मगर ये सारे फल के दाम इन दिनों बाजार आसमान छू रहे हैं। जिला प्रशासन की सख्ती बढ़ने से फल विक्रेताओं ने दामों में और वृद्धि कर दी है। सेब, आम, अनार 150 से 200 रुपए किलो मिल रहा है। जनता कर्फ्यू के चलते 12 बजे तक की छूट के कारण नंदलालपुरा, मालवा मिल, पाटनीपुरा और साकेत में फलों की दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि इसका फल विक्रेताओं ने जमकर फायदा उठाया। इंदौर में ऑक्सीजन की कमी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसी समस्या को लेकर शासन प्रशासन द्वारा अन्य राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की गई थी। इसी कड़ी में जामनगर से पिछले दिनों इंदौर पहुंचे ऑक्सीजन टैंकर को तुरंत गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वायुसेना द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए खाली टैंकर को जल्द जामनगर पहुंचाने के लिए अनूठी पहल की गई। खाली टैंकर को वायुसेना के लिए हवाई जहाज द्वारा जामनगर ले जाया गया। हवाई जहाज दोपहर 2 बजे ही उड़ान भरने वाला था। भारत समेत मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन को लेकर सोशल मीडिया पर कई कमेंट की जा रही है। कोई कहता है पेड़ लगाए, कोई कहता है पेड़ काटे हैं तो आज भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन इंदौर शहर में ऑक्सीजन मरीजों के लिए इतनी आवश्यक है कि उनके परिजन कतारबद्ध ऑक्सीजन खरीदने को मजबूर हैं। खाली सिलेंडर लेकर खालसा प्रोपराइटर पर पहुंचे मरीज के परिजनों ने बताया कि उनका मरीज निजी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं होने के कारण वह सुबह से खाली सिलेंडर लेकर कई दुकानों पर भटक चुका है। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने पर यहाँ पर आए हैं, लेकिन काफ़ी लंबी लाइन होने के कारण काफ़ी समय लग रहा है। इस बात से ये जाहिर है कि आज इस महामारी के दौर में भी ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर में राऊ विधानसभा में कोरोना के संक्रमण में होम आइसोलेट परिवारों को लक्ष्य संस्था द्वारा भोजन पैकेट सहित ऑक्सीजन की पूर्ति कराई जा रही है। रोजाना हजारों पैकेट भोजन तैयार कर बीमार परिवारों को घर तक पहुंचाया जा रहा है। इंदौर शहर के राऊ विधानसभा के केशरबाग शिव मंदिर में बन रहा शुद्ध व सात्विक भोजन, जिसे विधानसभा के 8 शहरी वार्ड सहित नगर व ग्राम पंचायतों में लक्ष्य संस्था द्वारा भोजन के पैकेट सहित जिन मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।